सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमेशा की तरह किसी न किसी अच्छे टॉपिक पे मैं वो वीडियो बनाकर हाज़िर होता रहता हूँ। इस्लामाबाद का मेरा टूर था, तो मुझे दोस्तों ने कहा कि काफ़ी दिन हो गया आपने वीडियो नहीं को बनाई। तो उन्होंने कहा जी आज ये जो वसवसे आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, गंदे ख्याल आते हैं, वहम हो जाता है, इसका कोई इलाज बताएं। तो इंशाल्लाह मैं इस हवाले से आपको अर्ज़ करूँगा, लेकिन हमेशा की तरह आगे चलने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और ये भी बताया करें कि आपको किस हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए। इंशाल्लाह ताला मैं आपको अर्ज़ करता रहूँगा। दवाहनों की मसरूफियत और दीन की तबलीग की जो मैं अल्लाह ताला ने ड्यूटी दी हुई है वो करता हूँ, तो फिर मुश्किल हो जाता है ज़रा ऑनलाइन टाइम देना। तो जी नाज़रीन, अर्ज़ कर रहा था कि ये वसवसे, ये वहम और ये बुरे ख़यालात ये क्यों आते हैं। नाज़रीन, अगर मैं इनकी वजूहात पे बात करूँगा तो इनकी बेशुमार वजूहात हैं और उन सब पे बात नहीं हो सकेगी। मसला समझ आ गया आपको कि मसले का तो पता है आपको कि जी हकीम साहब बुरे ख्याल आते हैं, गंदे ख्याल आते हैं, वसवसा है, वहम है, खौफ है। तो रीज़न्स काफ़ी हैं। एक रीज़न ये होती है कि हम बेतरतीब खाना खाते हैं। हम जो खाते हैं उससे बेतरतीब खाने से जिस्म में बेतरतीबी पैदा हो जाती है। वो बेतरतीबी हर निज़ाम को डिस्टर्ब कर देती है और दिमाग भी चूँकि हमारे जिस्म का हिस्सा है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो बेतरतीब होता है उसकी सोचें भी बेतरतीब हो जाती हैं, ख़ानदानी भी हो जाती है, वालिदैन की तरफ से भी ये चीज़ आ जाती है। फिर जब बच्चा बच्ची बालग होते हैं उसके बाद उनमें कुछ जिस्मानी कमियाँ आ जाती हैं, ये भी एक वजह का बायस बनती है। और खौफ, डर, गम, दुख ये भी एक वजह बन जाते हैं। यूँ नाज़रीन ये कह लें कि काफ़ी वजूहात होती हैं। आपने एक टेक्निकल पॉइंट याद रखना है, मैं आपको साथ साथ हकीम भी बनाऊंगा। जो बीमारी नज़र आती है, जिस बीमारी का इल्म होता है उसकी दवाई भी नज़र आने वाली होती है, ये आपने याद रखना है। अब जो बीमारी नज़र ही नहीं आ रही, सिर्फ महसूस होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है, मेजॉरिटी में लोग रूहानी इलाज बताते हैं और मैं रूहानी इलाज के साथ जिस्मानी इलाज भी बताता हूँ। अगर जिस्म में कोई कमज़ोरी आ चुकी है तो वो भी दूर हो। नाज़रीन, आपने याद रखना है कि वसवसे वहम जितने भी हैं, कहीं पे भी हैं, कैसे भी हैं, इनका इलाज वज़ाइफ से होगा। सबसे पहले वजीफ़े के साथ आपको जो मैं खाने की चीज़ बताऊंगा आप वो साथ खाइएगा। अल्लाह ना करे अगर 21 दिन में आराम ना आया तो मेरा नंबर मौजूद है, आप राब्ता करके मुझसे कोई ना कोई अल्टरनेटिव चीज़, कोई मेडिसन, कोई तरीका वो पूछ सकते हैं। वजीफ़ा आपने क्या पढ़ना है नाज़रीन, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने लाहौल शरीफ पढ़नी है और तावुज़ पढ़ना है, और ये एक दफ़ा नहीं पढ़ना, आपने पढ़ते रहना है जब तक ये बुरे ख्यालात दूर ना हो। आदत बना लें, इंशाअल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। 21 दिन मुसलसल करें। उसके साथ आपने खाना क्या है नाज़रीन, 7 अदद बादाम रात को पानी में भिगो दें, सुबह हर बादाम के ऊपर एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करके खा जाएँ। इंशाअल्लाह ताला बग़ैर दवाई के, मेडिसिन के, ट्रीटमेंट के, चेकअप के आपको साइकेट्रिस्ट के पास, माहिर नफ्सियात के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे आपको आराम ना आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अल्टरनेटिव चीज़ें आपको अर्ज़ करूँगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।